मैंने पिछले रविवार को सदगुरु कबीर के एक पद पर थोड़ी चर्चा की थी, उसी को मैं आगे और लेता हूँ। प्यारा सा पद है, बड़ा मार्मिक। घट घट दीपक बरे, लखे नहीं अंध है। लखत लखत लखि परे, कटे यम फंद है। योगी पड़े वियोग कहीं घर दूर है। पासहीं बसत हजूर, तू चढ़त खजूर है। कहन सुनन की नाहि नाहि कुछ करन है। जीते जी मरी रहे, बहुरी नहीं मरन है। कहें कबीर विचार सलोना आप है। नहीं जोग नहीं जाप, पुण्य नहीं पाप है। कुछ चर्चा हुई थी, सामान्य रूप से बात करें। घट घट में दीपक जल रहा है, लेकिन अंधे आदमी को सुझाई नहीं पड़ता। हर घट में दीपक जल रहा है, ज्ञान ज्योति प्रकाशित है, परम तत्व उद्घाटित है, लेकिन समझता नहीं है तो बाहर खोजता है। दो मनुष्य की स्थिति बनती है। एक तो संसार में सुख देखता है, संसार के भोगों में सुख प्राप्त करना चाहता है। देखकर, सुनकर, छूकर, सूंघकर, खाकर संसार में सुख प्राप्त करना चाहता है। कई बार होता है ना, जैसे कि गुजरात में जैसे कि कहीं प्रोग्राम करेंगे शायद, तो प्रोग्राम मतलब कुछ खाने पीने का प्रोग्राम, और कोई अच्छे मनपसंद की चीज़ हो गई तो क्या मज़ा आ गया। कोई मनपसंद की चीज़ें बन गई और अच्छा लगा तो क्या मज़ा आ गया। लेकिन वो मज़ा कब तक रहेगा? जैसे कि आपको गुलाब जामुन पसंद है, गुलाब जामुन आपको दे दिया जाए, मज़ा आ जाएगा। जैसे कि सामान्य भाषा में मज़ा आ जाएगा। एक खाए मज़ा आया, दो खाए मज़ा आया, चार खाए मज़ा आएगा। अगर 10 खा लिए तो मज़ा बहुत बढ़ जाएगा क्या? और कहीं कोई डंडा लेके बैठ जाए, नहीं 20 है 20 खाना पड़ेगा, तब क्या होगा? तो भयंकर सजा हो जाएगी। जिसमें आप सुख मानते थे वही दुख का कारण हो जाएगा। ठीक ऐसे ही संसार की जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी भोग है, जितने भी पदार्थ है, उनको हम सुख के लिए ग्रहण करते जरूर हैं, लेकिन वहीं से दुख खड़ा होता है। दुख और कहीं नहीं है। हम सुख मान करके सुख की प्रतीति के पीछे संसार में लगते हैं, संसार के वस्तुओं को, प्राणी और पदार्थ को ग्रहण करते हैं, और वहीं से दुख शुरू होता है। और जितनी अधिक सुखासक्ति होती है उतना ही दुख बढ़ता जाता है। आप नजर घुमा करके देख लीजिए, आप इतिहास में, शास्त्रों में देख लीजिए, और वर्तमान में भी देख लीजिए कि जो भी व्यक्ति सुख के लिए संसार के पीछे दौड़ा, वो सबसे बड़ा दुखी हुआ। आज एक सज्जन आकर के बैठे थे मेरे पास, वो एक सेठ की बात बता रहे थे कि उम्र बहुत है और एक प्रकार से ऑक्सीजन में है, वो इतना है, दांत टूटा तो एकदम स्थिति खराब है, वो बोल भी नहीं पाता है। दांत लगवाए, 10 लाख का दांत लगाए, इलाज चल रहा है। कहते पर डे 50,000 का खर्चा है। और यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट था, यहाँ ठीक नहीं हुआ तो उसको उनको बॉम्बे रिफ़र किया गया, तो बॉम्बे में है और वहाँ खर्चा बढ़ रहा है। तो उसने तो अपने ढंग से बात कही कि भाई जीवन में जो किया है वही तो पाएगा ना। खैर किसने क्या किया और क्या पाता है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये प्रत्यक्ष है। यदि हम सुख के लिए संसार के पीछे दौड़ते हैं, सुख के लिए संसार में लगते हैं, वहीं से दुख खड़ा होता है। तो पहली बात होती है कि मनुष्य सुख के लिए संसार के पीछे दौड़ता है, विषयों के पीछे दौड़ता है, भोग के पीछे दौड़ता है, और जब ऊब जाता है, उससे उपरत हो जाता है, परेशान हो जाता है, एक बेवकूफ़ी जैसी स्थिति हो जाती है कि भाई इतना दिन तक लगे कुछ हासिल नहीं हुआ, धोखा खा गए,
कभी कभी मैं कहानी कहता हूँ, कह दूँ, धोखा खा जाते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो गांव देहात में रहने वाला था, शहर में चला गया। तो आप लोग जानते हैं ना, शोरूम के सामने बिल्कुल स्टैचू रखे रहते हैं, खास करके कपड़े का शोरूम होता है उसमें। तो लड़की का स्टैचू है, लड़के का स्टैचू है, तो उसमें कपड़ा पहना के रख देते हैं, बिल्कुल एकदम हूबहू दिखते रहते हैं। तो वो सज्जन पहली बार आया और एक शोरूम के पास में गया, कपड़े के शोरूम के पास में, और एक वहाँ पर स्टैचू खड़ा था, लड़की का ही स्टैचू था। उसको देख करके कहता है कि बहन जी, यहाँ धोती मिलेगी क्या? दुकान में धोती मिलेगी क्या? तब स्टैचू क्या जवाब दे? फिर दूसरे किसी ने आकर कहा, अरे ये तो स्टैचू है, ये क्या जवाब देगी? तो क्या, अरे धोखा खा गया। फिर उसके बाद में वो दूसरे दुकान में गया, पता चला कि यहाँ नहीं है, तो दूसरे दुकान में गया, और दूसरे दुकान में गया तो संयोग से वैसे ही जगह पर एक लड़की खड़ी हुई थी। अब आजकल आप जानते हैं ना, लड़कियां भी इस ढंग से रंग रोगन लगाती हैं, इस ढंग से क्या नाम है, सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करती हैं, मेकअप करती हैं। कभी कभी विचार पूर्वक सोचिए ना, तो मेकअप करना एकदम बेवकूफ़ाना चीज़ है। अभी मैं एक जगह गया था दिल्ली में, तो जब चर्चा होने लगी, सत्संग होने लगा, तो साहब आप तो हमारा धंधा ही चौपट कर देंगे। वो मेकअप आर्टिस्ट है, उनका क्या नाम, ब्यूटी पार्लर है। तो कहे कि साहब आप तो हमारा धंधा ही चौपट कर देंगे। मैं कहा कि भले आपका धंधा है, लेकिन तथ्य क्या है? बहुत ज़्यादा रंग रोगन लगा करके और पूरा चेहरे को सजाते हैं, क्या क्या लगा करके, इतना बेकार। अरे भाई, आप नेचुरल ढंग से हैं, प्राकृतिक रूप से आपका जीवन है, इतना ही बेस्ट है। आपको प्रकृति ने बनाया है, कोई कहते ईश्वर ने बनाया है, जो बनाया है ना, आप बढ़िया हैं, 100% सही है। और आप उसमें रंग रोगन लगा करके, अब इधर उधर करके आप अपने आप को बेवकूफ़ी साबित करते हैं। तो ऐसे ही स्टैचू के रूप, जैसे वो उसे खड़ी थी और बिल्कुल वैसे मेकअप वेकअप किए, तो वो समझ नहीं पाया। वो वहाँ पर जा करके उसको ऐसे उसके चेहरे को छुआ दोनों हाथ से। अब भाई, अब वो स्टैचू तो है नहीं, वो तो लड़की खड़ी थी, तड़ से गाल में दिए। तब वो कहता है, अरे धोखा हो गया। पहले वो स्टैचू के पास गया था, अब पूछ रहा था, तो किसी ने बताया कि स्टैचू है, तो कहा कि धोखा हो गया। अब यहाँ लड़की को सचमुच में छू गया और तड़ से पड़ा ना, तब कहे अरे धोखा हो गया। ऐसे ही हम संसार में लगते हैं और धोखे पर धोखे खाते हैं। कभी यहाँ लगेगा सुख। गुरुदेव जी कहा करते थे, जब आदमी अकेला होता है, पढ़ लिख रहा है, कुछ नौकरी धंधा कर रहा है, तो सोचता है कि अगर शादी होगी, पत्नी आएगी, सुख होगा। कोई लड़की है तो सोचती है कि कोई हमारे शादी हो जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारा पति होगा तो सुख होगा। कुछ दिन के बाद लगता है इसमें सुख नहीं, तब लगता है कि बच्चे हो जाएं तो सुख होगा। अगर बच्चे ना हो तो उनकी दशा देखिए, कितने विचलित होते हैं, कितने पीड़ित होते हैं, कितने अशांत होते हैं। और बच्चे के लिए दर बदर भटकते हैं यहाँ वहाँ जहाँ तक। अब बच्चे हो गए तो बचपना में तो थोड़ा लगता है, और थोड़ा से बढ़े, अब राग बात नहीं मार रहे हैं, तो लगता है कि बिदु सुख नहीं है। और अंततः जब जीवन से भी हताश हो जाते हैं ना, तब लगता है कि धोखा हो गया। हर जगह धोखा खाते हैं। तो पहले संसार के सुखों में लगते हैं, संसार के प्राणी पदार्थों में लगते हैं, संसार को सुख की दृष्टि से देखते हैं, भोगों को सुख की दृष्टि से देखते हैं, और उससे जब सुख की प्रतीति नहीं होती है, सुख की प्रतीति नहीं, सुख वास्तव में नहीं मिलता है, प्रतीति तो पहले होता है, सुख नहीं मिलता है और दुख की प्रतीति होने लगती है, तब फिर लगता है कि नहीं, जो होना चाहिए, जो करना चाहिए, वो नहीं कर पाए, हमारा जीवन तो धोखा में चला गया। तब वो दूसरे तरफ लगता है। कहाँ लगता है? अध्यात्म में, जो धर्म ग्रंथों में है, जो पंडित पुजारी अब महात्मा कह रहे हैं, भगवान की तरफ लगता है। तब इस ढंग से बात बताई जाती है कि भगवान है, भगवान का भजन करो, भजन करो, भगवान का विलंब करो, ना कोय ना जाने कि श्वास में का आवन होए ना होए।
अब इस ढंग से जब चर्चा करेंगे भजन करो भजन करो, भजन करो भगवान का, भजन करो भगवान का, किस भगवान का भजन करें भाई? कहाँ भगवान बैठा हुआ है? सबका तो अलग अलग भगवान है, कभी इस पर मैं कई बार चर्चा होती है, तो उस पर लगते हैं। जीवन बीत जाता है भगवान का भजन करते करते, लेकिन न वो भगवान मिलता है न दिखता है, कुछ नहीं होता है। तब भी अधिकतम लोगों को लगता है कि धोखा हो गया। सही बात है, जीवन बीत जाता है भगवान के भक्ति करते भजन करते और धोखा हो गया। क्योंकि वास्तव में जो भगवान है बैठा है, जो अस्तित्व आपके अंदर विद्यमान है, उसको आप समझ नहीं पाए और बाहर के भटकाव में भटकते रहे। तीन बातें होती हैं, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। प्रत्यक्ष 5 विषय है, 5 विषय संसार की उपलब्ध वस्तुएं, ये 5 विषयों को ग्रहण करता है, ये प्रत्यक्ष है। हम जो देखते सुनते हैं, खाते पीते चखते हैं, ये 5 विषय के अंतर्गत है। प्रत्यक्ष विषय है, संसार है, तो प्रत्यक्ष में लगते हैं। प्रत्यक्ष को छोड़ करके जब उबते हैं इससे, तब परोक्ष में लगते हैं। कहीं ऐसे ईश्वर परमात्मा देव गोसैया बैठा है जिसके भजन भक्ति करने से हमारे दुख को दूर कर देगा, हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। यही होता है ना। लेकिन वहां भी आदमी हताश और निराश हो जाता है। परोक्ष में भी उनको शांति नहीं मिलती और अपरोक्ष का बोध नहीं होता है। जो स्वयं प्रत्यक्ष है, अपर प्रत्यक्ष है, पर अपनी सत्ता है, अपना अस्तित्व है, और खास करके ये सब भी जानने की और बहुत उलझने की आवश्यकता नहीं है। सीधी से बात यह है कि जीवन में दुख क्यों होता है, उस चीज को गहराई से समझते नहीं। परमात्मा नहीं मिला है इसलिए दुख है। क्यों दुख? उस गहराई को, उस तथ्य को हम समझ नहीं पाते। दुख है ये हमेशा, अभी एक मैसेज पढ़ रहा था, दुख का जो कारण है केवल राग और द्वेष है और कोई दूसरा कारण नहीं। परमात्मा आपसे बिछड़ा नहीं है, परमात्मा आपसे अलग नहीं है, परमात्मा आपका अस्तित्व ही है, आपकी सत्ता ही है। बस राग और द्वेष जनित जो चित्त की अवस्था है, जिसको आपने बनाया है, वही दुख का कारण है, वही दुख का कारण है, वही उलझन और तनाव का कारण है। कुछ पाना थोड़े। राग और द्वेष विहीन चित्त की अवस्था हो जाए, राग कट जाए, द्वेष कट जाए। हाँ, निश्चित ही कोई आधार मान करके कोई भक्ति भी कर रहा है। हम लोग आजकल योग दर्शन पढ़ते हैं, सुनते हैं, गुरुदेव जी का प्रवचन है, उसको सुनते हैं। उसमें बहुत मार्मिकतापूर्ण कथन है, लगता है अद्भुत अद्भुत शास्त्र है योग दर्शन। 6 शास्त्र भारतीय जो दर्शन है, 6 दर्शन, सांख्य, न्याय, योग, मीमांसा, वैशेषिक और वेदांत। ये 6 दर्शनों में योग दर्शन है, साधना का दर्शन है और गजब का है। उसमें कुछ विभूतिपाद में थोड़ा और सब बातें आ गई हैं, लेकिन कुछ जो साधनात्मक बातें इतने महत्वपूर्ण हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो जीवन के संबंध में ही है। मन कैसा है, मन का नियंत्रण कैसे करें, मन का निरोध कैसे हो, योग क्या है। इसमें आया है ना, इस पद में भी, योगी पड़े वियोग कहे घर दूर है, पास ही बसत हजूर तू चढ़त खजूर है। योगी भी वियोग में पड़े हुए हैं, किस चीज के? परम तत्व के। लेकिन कहा गया है दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। योग क्या है? दुख के संयोग का वियोग हो जाना ही योग है, किसी का मिलना योग नहीं है। दुख के संयोग का वियोग हो जाना योग है। योग दर्शन का एक सूत्र है,
जो दूसरा सूत्र है वो क्या कहता है? योगस चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाना योग है। चित्त मन, मन की वृत्तियां, मन का घेरा, मन का लपेट। जैसे कि हम बैठे हैं शांत, मन में कोई विचार आया, ये वृत्ति होगी, और कोई दूसरा विचार आ गया, और कोई दूसरा विचार आ गया। तो ये वृत्तियों का, इसमें और बहुत व्याख्या है उसी में, कितने प्रकार की वृत्ति होती है, 5 प्रकार की वृत्ति होती है, फिर और बहुत वर्णन है। सामान्य ढंग से देखें, हम लोग देखते सुनते हैं और जो कुछ जानते हैं ना, उसी के संस्कार चित्त पटल पर, मानस पटल पर उभरते हैं, वही वृत्ति है। और वही वृत्तियों का, उन्हीं वृत्तियों का रुक जाना, ठहर जाना, स्थिर हो जाना, ये योग है। योगस चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाना योग है। कुछ पाना नहीं है। वैसे योग दर्शन में एक पुरुष विशेष की बात कही गई है, क्योंकि ध्यान का एक आलंबन ले सकते हैं। वो अनेक आलंबन बताए हैं कि मन को शांत करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, वृत्तियों को शांत करने के लिए कई है। श्वास को बताए हैं, क्रिया योग का आधार बताए हैं। तो उसी में ईश्वर की अवधारणा, ईश्वर के का आधार लेना, ये भी क्रिया योग में बताया गया है। तो ईश्वर क्या है? उसमें कहा गया क्लेश कर्म विपाक आशय अप्रमिष्ठ। वो क्लेश, उसके अंदर क्लेश नहीं है, पंच क्लेश नहीं है, कर्म संस्कार नहीं है, वासना नहीं है, ये सबसे एकदम ऊपर है, और उसमें सब कुछ जानने का बीज है। लेकिन वहां नहीं कहा गया है कि ईश्वर आपका प्राप्तव्य है। उसमें कहा गया है कि उस ईश्वर को आप साधना का आधार बनाते हैं, आप मानते हैं, धारणा बनाते हैं कि ईश्वर ऐसा है जो सदा से मुक्त है और क्लेश कर्म विपाक से वो ऊपर है, दुख से वो मुक्त है। तो उसको आधार बना करके आप भी वैसा हो सकते हैं। तो वो साधना के आधार के लिए है, न कि प्राप्तव्य है वो। तो योग का प्राप्तव्य क्या है? योग का उसमें एक आधार क्या है? योग का मतलब फल क्या है? योग दर्शनकार करते हैं, कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाना योग है। तो आपको पाना नहीं है, हमको कुछ पाना नहीं है। अब पाओगे भी किससे? साधन क्या है आपके पास? आंख से पाएंगे, रूप होगा, कान से पाएंगे, शब्द होगा, नाक से पाएंगे, गंध होगा, जीभ से पाएंगे, रस होगा, त्वचा से पाएंगे, स्पर्श होगा। और आपका जीवन में अनुभव तो यही है कि जो चीज आप ग्रहण करते हैं, बाहर से पाते हैं, वो छूटता है। और मन से कोई पाएंगे, मन से कोई सोचेंगे, वो संकल्प विकल्प होगा, कल्पना होगी। वो परमात्मा कैसे हो सकता है फिर? कबीर साहब क्या कहते हैं? योगी पड़े वियोग कहें घर दूर है, पास ही बसत हजूर तू चढ़त खजूर है। साहेब का कहने का ढंग अद्भुत। वो पास ही है, तेरा अस्तित्व ही है, तेरा स्वरूप ही है। जैसे किसी के पास में वस्तु पड़े हो और वो खजूर पर चढ़े, ऊपर चढ़ाई करे, वहां होगा। ऐसे ही पागलपन हम लोगों का है। अस्तित्व है, बस मन की सफाई। कबीर साहब की एक प्रसिद्ध साखी है, ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। एक संत, मैं कई बार संस्मरण बताऊं, उस संत के पास गए। अब ये भाव से, दूसरे मत के संत थे, ये भाव से कहे, ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कहो महाराज, दोनों हाथ उठा के कहे, कहो महाराज, इससे बढ़कर के अध्यात्म में और कुछ हो सकता है? इससे बढ़कर अध्यात्म में कुछ कहा जा सकता है? अरे मन की निर्मलता की ही तो बात है। पाना क्या है? क्या खोए हो जो पाओगे? उस संत की बात। और वास्तव में उन्होंने सही बात कही।
साहेब कहते योगी पड़े वियोग कहे घर दूर है, पास ही बसत हजूर तू चढ़त खजूर है। पास में ही वो हजूर है, वो सम्राट है, वो आपका एक जगह है, हो हजूर ठाड़ कहत हो अब ते संभर संभार, सदगुरु वचन सुनो हो संतो, ध्यान दीजिए, सदगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार, हो हजूर ठाड़ कहत हो अब ते संभर संभार। सदगुरु वचन सुनो हो संतो, हे संतो सदगुरु के वचनों को सुनो, मत लीजिए सिर भार, सिर पर मान्यताओं का बोझा मत ला दो। हो हजूर ठाड़ कहत हूं, तू हजूर है, तू सम्राट है, मैं खड़े होकर दृढ़तापूर्वक कहता हूं कि तू सम्राट है। अब ते संभर संभार, अब तू समर में, युद्ध में अपने आप को संभाल ले। कौन से युद्ध में? ये मानसिक युद्ध में। तो कहीं पाना नहीं। फिर आगे कहते हैं, कहन सुनन की ना ही कुछ करन है, जीते जी मरी रहे बहुर नहीं मरन है। कहन सुनन की ना ही, कहने सुनने की बात नहीं है और ना कुछ करना है। एक और साखी आज साहब कह रहे थे, कहन सुनन की, दुल्हा दुल्हन मिल गई फीकी परे बारात। हाँ, कहे सुन की बात नहीं, देखा देखी बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गई फीकी परी बारात। ये बड़ा मार्के की बात है, कहने सुनने के नहीं है भैया, देखा देखी मतलब अनुभव की बात है। बारात में जाते हैं ना, अब बारात में सब बाराती बन करके जाते हैं तो इस ढंग से कि अब खुदे वो दुल्हा है, इतना सज धज करके, अगर खुद के पास में जूता कपड़ा ना होगा तो दूसरे से जूता मांग करके पहन लेंगे। कपड़ा पहन लेंगे, बढ़िया से अप टू डेट होकर के जाएंगे, बिल्कुल अपने आप को दुल्हा जैसे सजा करके। और स्त्रियां होती है वो भी दुल्हन जैसे बनकर ठन करके जाती हैं। और दुल्हा दुल्हन मिल गए, दोनों की शादी हो रही, दोनों मिल गए, और बाराती लोग बेवकूफ़ बन करके लौट आए। उनको क्या मिला? तो देखा देखी बात है, अनुभव की बात। यही बात साहिब कहने, कहन सुनन की ना ही कुछ करन है। बाहर कहने और सुनने की नहीं है, कहना सुनना तो बाहर की बात है। कहन सुनन ना ही कुछ करन है, और कुछ बाहरी रूप से करना नहीं है। जीते जी मरे रहे, खास बात है, जीते जी मरी रहे बहुरी नहीं मरन है। जीते जी अपने अहंता और ममता को मार ले। अहंता और ममता खास चीज, राग और द्वेष, यही जो है ना, यही तो द्वंद्व खड़ा करता है, यही तो हमको जगत से जोड़ता है, यही तो परम तत्व से हमको जुदा करता है। अहंकार और ममकार, ये अहंकार है ना और ममकार है। ममकार मेरापन, अहंकार अभिमान, ये दो चीज हमको उलझाता है और दुख देता है। साहब कहते हैं जीते जी इसको मार ले। होता क्या है कि शरीर मर जाता है। कबीर साहब की एक साखी भी है कि मर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरे, यो कत कहे कबीर। शरीर तो मर जाता है, मन मरे न माया मरे, मर जात शरीर। मन नहीं मरता, माया नहीं मरती, मर जात शरीर, शरीर मर जाता है। शरीर मर गया, फिर दूसरा देह धारण किए, दूसरा शरीर धारण किए, फिर समय संयोग हुआ, फिर मर गए, फिर दूसरा शरीर धारण किए। तो मर जात शरीर, शरीर मर जाता है, आशा तृष्णा नहीं मरती, इच्छा और वासना नहीं मरती है। अब इसी के बदौलत बारंबार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये स्थिति होती है। तो साहब कहते हैं जीते जी मरी रहे। अगर जीते जी अहंता और ममता को मार करके रहे तो फिर से मरण ना होगा। मरण का कारण क्या है? जन्म का कारण क्या है? यही अहंता और ममता, यही आसक्ति और वासना, ये मर जाए तो फिर जन्म नहीं तो मरण नहीं। मृत्यु का कारण क्या है? जन्म ही तो मृत्यु का कारण है। जन्म लिए इसलिए मर रहे हो।
देह का जन्म हुआ, शरीर का जन्म हुआ, इसलिए तो मर रहे हैं। अगर जन्म न हो तो मरण भी क्या है? और जन्म और मरण तो ये शरीर का ही है। तो यही साहब कह रहे हैं, जीते जी मरी रहे बहुरे नहीं मरण है। जीते जी अगर तुम्हारी आशा और वासना मर जाए, अहंता और ममता मर जाए, राग और द्वेष मर जाए, तो फिर से मरना ना होगा। कहें कबीर विचार सलोना आप है, नहीं जोग नहीं जाप पुण्य नहीं पाप है। कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर सलोना आप है। बहुत महत्वपूर्ण बात। सलोना सुंदर, देखने योग्य, सलोना आप है। आप ही सलोने हैं, आप ही अच्छे हैं। आपका जो अस्तित्व है वही तुम्हारे लिए प्राप्तव्य है, वही श्रेष्ठ है। नहीं जोग नहीं जाप, उसके लिए बाहर से जोग जाप तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बस समझ करके और मन का परिष्कार करना है। सत्संग भजन द्वारा, संतों के सानिध्य द्वारा धीरे धीरे मन का परिमार्जन करते करते धीरे धीरे जो कसाय है, जो मैल है, जमा हुआ है, मूर्छा जमा हुआ है, उसको धीरे धीरे साफ करते और अपने आप को परिश्रित करना है। बहुत ज़्यादा जाप तप योग ये सब करने की भी आवश्यकता नहीं। कबीर साहब साफ कह रहे हैं, उन्हीं के शब्द में देखिए, नहीं कहें कबीर विचार सलोना आप है, आप ही सलोने हैं। नहीं जोग नहीं जाप पुण्य नहीं पाप है। जोग जाप करने की आवश्यकता नहीं है, और उसके लिए पुण्य और पाप भी नहीं है। जब आदमी सजग हो जाता है, होशपूर्ण होता है, तो उनसे पाप तो होता ही नहीं, पुण्य की आसक्ति भी नहीं है। जो करता है करता चला जाता है, सहज रूप से कर्तापन का अभिमान भी छूट जाता है। जो भी करता है हो रहा है, कर रहा है, अस्तित्व करा रहा है, बस कर रहा हूं, कर्तापन का कोई अभिमान नहीं। पाप तो वो करेगा नहीं, और जो होता है सहज रूप से अच्छा ही होता है, लेकिन पुण्य का कोई अहंकार नहीं। यही है पाप और पुण्य से रहित होना। तो कबीर साहब के जो पद है बहुत ही मार्मिक है। घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है। घट घट में दीपक जल रहा है, अंधा आदमी लखता नहीं है, समझता नहीं है। योगी पड़े वियोग कहीं घर दूर है, पास ही बसत हजूर तू चढ़त खजूर है। कहन सुनन की ना ही कुछ करन है, जीते जी मरी रहे बहुरी नहीं मरण है। कहें कबीर विचार सलोना आप है, नहीं जोग नहीं जाप पुण्य नहीं पाप है। बोलिए सद्गुरु।